सुगंध लिमिटेड ने इशू किए 60,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है ₹2 प्रीमियम पर। कंपनी पैसा ₹3 एप्लीकेशन पे ले रही है, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे ले रही है और जो बचा हुआ है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ₹2,76,000। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई हैं वो हम अभी पता कर लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो है 3 पर शेयर था और एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 2,76,000, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका मतलब कंपनी को 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। ठीक है बच्चों, और कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए हैं वो कुछ इस तरह से किए हैं कि एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को तो उन्होंने 30,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, ये इनकी कैटेगरी 1 है। एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स को उन्होंने 30,000 शेयर्स दे दिए, इनकी कैटेगरी 2 है। और जो एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स थे उनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया। ठीक है बच्चों, आप इनको टोटल करके देखिए, ये 92,000 आएगा और ये आपका 60,000 है। तो इस तरह से इन्होंने 92,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स दिए हैं। 40 को 30, 50 को 30 और 2,000 को कुछ दिया ही नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी 3 कैटेगरीज उन्होंने बढ़ा दी, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। फिर ये बताया गया कि जो मोहन है उसने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। उसी के साथ साथ एक सोहन है जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे और वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। ये दोनों ने ही अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा गया है कि ये बताइए कि अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कुछ नहीं करना है, ना क्वेश्चन में उसमें उससे रिलेटेड कुछ मांगा गया है। आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक का काम करके बताना है कि अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी। वैसे तो मैंने आपको ओरली बता दिया था, बट फिर भी आप देख लीजिए कि कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है। सॉरी, एप्लीकेशन मनी तो पता है कितना रिसीव हुआ था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई हैं ये कंपनी को कैसे पता चला, आइए देख लेते हैं। हमने टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं कंपनी के पास। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव जो कि है 2,76,000, इसमें से कैपिटल में कितना गया होगा बच्चों। तो कैपिटल में जो पैसा गया होगा वो उतने ही शेयर का गया होगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे या कंपनी ने अलॉट किए हैं टू द एप्लीकेंट्स। वो आप जानते हैं वो कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, 60,000, और एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर। तो कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 60,000 शेयर्स का और ₹3 के हिसाब से ये जाएगा ₹1,80,000। क्लियर बच्चों। अब एप्लीकेशन मनी रिफंड कितना किया था कंपनी ने, आपको पता है कंपनी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी 2,000 और एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर, तो इसका मतलब कंपनी ने 6,000 तो रिफंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो 2,76,000 आपको एप्लीकेशन मनी मिला, जिसमें से 1,80,000 तो जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, 6,000 रिफंड कर दिया गया। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा गया होगा, तो अलॉटमेंट में पैसा गया होगा जितना एप्लीकेशन मनी मिला था उसमें से जितना कैपिटल में गया वो हटा दीजिए, जितना रिफ़ंड कर दिया वो हटा दीजिए। आपका जो पैसा जाएगा इसके अंदर वो आएगा 276 माइनस 60 होता है 6 होता है 270 माइनस 180 होता है 90,000। तो अलॉटमेंट मनी या एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफ़र किया गया है टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वो है ₹90,000। क्लियर बच्चों। अब लोगों को अलॉटमेंट कितनी देनी है। ठीक है बच्चों, आगे जाके कंपनी जो अलॉटमेंट का पैसा लेगी वो लेगी केवल 60,000 शेयर्स देगी, जितने शेयर्स उसने इशू किए थे, और अलॉटमेंट मनी प्रीमियम मिला के ₹5 पर शेयर है। तो कंपनी टोटल पैसा जो अलॉटमेंट में मांगेगी वो है ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज ₹3 लाख। अब हम जानते हैं इसमें से पहले से ही कितना पैसा अलॉटमेंट में आ चुका है फ्रॉम एप्लीकेशन।
90,000। जो प्रोराटा कैटेगरी थी उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 90,000 रुपीज़ पहले ही अलॉटमेंट ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उस पैसे को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आप जो अमाउंट रिसीव करोगे तो वो 90,000 हटा के रिसीव किया जाएगा। और साथ के साथ आपको हटाना है कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, कि अलॉटमेंट पे जो अरियर आया है, ठीक है, अरियर एक तो मोहन का आएगा, कितना आएगा अब ये हम बता देते हैं बच्चों। ठीक है, एक आपका सोहन का आएगा, ये भी हम अभी निकाल लेते हैं। तो दोनों ने जो पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट पे उसे आप जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फाइनली कितना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें सिर्फ ये दो चीज़ जाननी है कि मोहन का कितना अरियर है अलॉटमेंट पे और साथ साथ सोहन का कितना अरियर है अलॉटमेंट पे। हमें पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों मोहन जो है वो कैटेगरी 1 का जो है एप्लीकेंट था, जिसने अब 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो पहले ये जान लीजिए कि मोहन को कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि मोहन का जो अलॉटमेंट का अरियर निकलेगा वो उसके अलॉटेड शेयर पे निकलेगा, और साथ साथ मोहन का कुछ पैसा पक्का जो है एप्लीकेशन से अलॉटमेंट की तरफ गया होगा, क्योंकि मोहन प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है और हर प्रोराटा कैटेगरी वाले बंदे का पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया हुआ होता है, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है नॉर्मली, और यहाँ भी किया गया है। तो उसके लिए हमें पहले मोहन के अलॉटेड शेयर पता करने होंगे, फिर हमें ये पता करना होगा कि मोहन का कितना पैसा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में गया है, तब जाके हम मोहन का अलॉटमेंट सही तरह से बता पाएंगे कि कितना है। तो बच्चों मोहन के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए मोहन की कैटेगरी के अप्लाइड शेयर थे 40,000 और अलॉटेड शेयर थे 30,000। ठीक है बच्चों, तो उसके क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं मोहन के, तो उसकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखिए और इनटू मोहन के अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोहन के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए हमने उसी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखे, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखे, इनटू मोहन के अप्लाइड शेयर्स। इससे मोहन के अलॉटेड शेयर आ जाएंगे बच्चों 600, यानी मोहन को 600 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब मोहन ने मांगे थे 800 शेयर, मिले हैं उसे 600 शेयर्स, तो उसके 200 शेयर ऐसे हैं जिनका पैसा फालतू आया हुआ था एप्लीकेशन पे, जिन्हें आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। तो उसने मांगे थे 800 शेयर्स, उसे मिले थे 600 शेयर्स, इसका मतलब उसने 200 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पे कर रखा था ऑन एप्लीकेशन, जिसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया। तो 800 माइनस 600 हो गया 200, 200 इंटू 3 हो गया बच्चों 600, यानी मोहन का ₹600 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले ही आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब जब मोहन को अलॉटमेंट देना था तो ये 600 रुपीज़ काट के देना था, और वो मोहन वो भी नहीं दे पाया। तो मोहन का कॉल इन अरियर और अलॉटमेंट निकल कर आएगा, जितने शेयर्स उसके पास थे, यानी कि जितने शेयर उसको अलॉट किए गए थे, इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर जो कि ₹5 पर शेयर थी, और माइनस ₹600 जो उसका पहले का आया हुआ पैसा था। तो मोहन का अलॉटमेंट का अरियर आ गया ₹2400। ठीक है बच्चों, मैंने कैसे निकाला है दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये पता करा कि मोहन के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, क्योंकि हमें मोहन के अप्लाइड शेयर्स दे रखे थे। तो उसके लिए मैंने उसी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखे, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखे, इनटू मोहन के अप्लाइड शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो इससे मुझे मोहन के अलॉटेड शेयर मिल गए। इससे मुझे ये भी पता चल गया कि मोहन ने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, क्योंकि उसने अप्लाई किए थे 800 शेयर के लिए, उसे मिले थे केवल 600 शेयर्स। तो इसका मतलब उसने 200 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, जिनका पैसा उसे रिफंड नहीं किया गया था, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया गया था। तो इसका मतलब जो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में गया है वो है जितने उसके शेयर एक्स्ट्रा थे 200 इंटू एप्लीकेशन मनी जो कि है ₹3, तो उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गए ₹600 जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किए गए होंगे। अब जब उसे अलॉटमेंट देनी है तो अपने अलॉटेड शेयर पे देनी है, इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर जो कि ₹5 है। तो 600 इंटू 5 हो गया 3000, माइनस कर देंगे हम उसमें से 600 जो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर आ गया 2400। कुछ इसी तरह की वर्किंग हमें करनी है बच्चों सोहन के लिए। तो आइए सोहन के लिए कर लेते हैं सेम वर्किंग। बच्चों हमें सोहन के अप्लाई और जो है अलॉटेड शेयर गिवन थे, अब हमें उसके निकालने हैं अप्लाइड शेयर्स कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, तो हर वो व्यक्ति जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले हैं और जिसका पैसा आगे अलॉटमेंट ट्रांसफ़र किया गया है,
और वो आगे जाके अलॉटमेंट नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें अलॉटेड और अप्लाइड शेयर दोनों पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मोहन के हमें अप्लाइड पता थे, हमने अलॉटेड शेयर निकाल लिए। सोहन के हमें अलॉटेड शेयर पता है तो हम उसके अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, सोहन जो है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, जहाँ पर लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उन्हें 30,000 शेयर्स मिले थे। और क्योंकि हमें सोहन के अप्लाइड शेयर ही निकालने हैं, तो उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखेंगे जो कि 50,000 है, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखेंगे जो कि 30,000 है, इनटू सोहन के अलॉटेड शेयर जो कि 600 है। सही है बच्चों, तो उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं तो हमने अप्लाइड निकाल लिया, या हम निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, और जिसके अप्लाइड दे रखे हैं तो उसके अलॉटेड निकालने होते हैं। तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखे गए, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखे गए, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने से इसके अप्लाइड शेयर निकल के आ जाएंगे बच्चों 1000। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब क्योंकि सोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसे मिले थे केवल 600 शेयर्स, तो इससे हमें ये पता चल गया कि सोहन ने कितने शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा शेयर जो थे वो थे 400। 1000 शेयर उसने मांगे थे, 600 शेयर उसे मिले, इसका मतलब उसका 400 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो उसको रिफंड नहीं किया गया होगा, आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट। तो इसका मतलब उसके ₹1200 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले ही आ चुके हैं, तो अब उसे जो भी अलॉटमेंट मनी देना है उसमें से ₹1200 डिडक्ट करके देना है। अब इससे भी अलॉटमेंट मनी जो देना है वो अलॉटेड शेयर पे देना है, जो है 600 इंटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर, माइनस जितना पैसा इसका पहले आया हुआ है दैट इज़ 1200। तो इसका अलॉटमेंट का अरियर आ गया ₹1800। ठीक है बच्चों, तो हमें सोहन का भी कॉल्स इन अरियर पता चल गया अलॉटमेंट पे, और मोहन का भी पता चल गया कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पे। अब हम बता सकते हैं कि कंपनी को नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमें मालूम है टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3 लाख था। 60,000 इंटू 5, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 3 लाख, और 90,000 जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ था टोटल प्रोराटा कैटेगरीज वालों का, वो हमें अब डिडक्ट कर देंगे। तो हमें कायदे से नेट अमाउंट मिलना चाहिए 2,10,000, लेकिन मोहन और सोहन क्यों जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी आगे जाके, तो इनके अरियर्स जो कि ₹2400 और ₹1800 आए थे, दोनों का आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ₹4200। ठीक है बच्चों, इसको और माइनस कर दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ है ऑन अलॉटमेंट। यानी कि ₹3 लाख जो अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू था, उसमें 90,000 जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले ही आ चुके प्रोराटा कैटेगरी वालों के, और माइनस इन दोनों का एरियर्स मोहन और सोहन दोनों का। तो इस तरह से ये निकल कर आ गया बच्चों, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 2,05,800। तो आपका फाइनल आंसर ये है कि आपको फाइनली इतना अमाउंट रिसीव हुआ है ऑन अलॉटमेंट, जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन जो है ये 2023 है, और ये चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं तो उसका जो पक्का कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ होता है एप्लीकेशन पे, जिसे आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया था। तो आगे जाके अगर वो व्यक्ति आगे अलॉटमेंट पैसा नहीं देता है तो उसका अलॉटमेंट का अरियर वैसे ही निकालिएगा जैसे यहाँ पर मैंने मोहन और सोहन के लिए निकाला था। हमें उन दोनों उस व्यक्ति के अप्लाइड शेयर एज वेल एज अलॉटेड शेयर दोनों पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि हम ये जान सकें कि उसने कितना पैसा फालतू दिया था उन एप्लीकेशन जो आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, और जब उस व्यक्ति का अलॉटमेंट का अरियर निकालेंगे तो उस फालतू पैसे को जो पहले ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आया हुआ है उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
और उसका नेट अमाउंट पता चल जाएगा कि कॉल सेंटर कितना है। तो इन जो मैंने मोहन और सुमन के लिए वर्किंग करी है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों।